Welcome everyone to yet another episode and welcome back रामदास. थैंक यू भाई. गुड मॉर्निंग. So आज का टॉपिक क्या है फॉर दिस वीक? फॉर दिस वीक एयरलाइंस में बहुत कुछ हो गया है. राइट. बवाल मच गया है एयरलाइंस में. एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने भी उसका भी देखा मैंने एक वीडियो. कौन सा वाला? श्रीधर नाम है समथिंग, उसका इंग्लिश में करता है. हाँ. तो उसने किया ना इसके ऊपर एक सेट कि भाई ये वीक कुछ अच्छा नहीं रहा एयरलाइंस के लिए. कुछ भी हो रहा है उधर. एयरलाइंस में बहुत कुछ हो गया है. तीन घटनाएं भाई. हाँ, 3 इंसिडेंट हुआ है ना. हाँ, एक ने प्रपोज कर दिया खुद की गर्लफ्रेंड. हाँ, वो भी है. अब ऐसा है कि दैट्स अ पॉजिटिव वन. मतलब ये 3 खराब हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक मेरे को लगता है सिर्फ उसने एयरलाइन की इमेज बचाने के लिए किया रहेगा ऊपर से. वो स्पेसिफिक कंपनी में जाके ऐसा नहीं किया क्या ना उसने कि इसी एयरलाइंस में जाके करना है आपने को. 3 इंसिडेंट खराब हुए हैं. सबसे पहला वाला वो यूरिनेट वाला. हाँ. उस एल्डरली लेडी पे. सेकंड ये हो गया कि वो गो एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वो पता है ना कौन सा वाला? अभी गो एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी, वो 50 लोगों को एयरपोर्ट पे छोड़ के हाँ, उड़ हाँ, गई. हाँ. वो बस में छोड़ के उड़ गया. वो सेकंड. मुझे उड़ना है, मुझे दौड़ना है, वो उड़ गया. और तीसरा था, एक तो इसका भी था, किसी ने तो फेक न्यूज़ बोला था कि प्लेन में बॉम्ब है. ये कब हुआ? हाँ, ये अभी रिसेंटली हुआ. दिल्ली से पुणे आने वाली फ्लाइट थी. आई थिंक मे बी डेस्टिनेशन गलत हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर, पर उसमें हो गया था. तो वो फ्लाइट रोक दी उधर ही. हाँ. पूरा चेकिंग वेकिंग सब कुछ चालू हो गया वापस. उससे क्या कॉलेज जाना था क्या? अरे पता ये नहीं क्या फरहान था. की तरह वो अटका उतरा दो. किसी को तो डिले करना रहेगा फ्लाइट. बट वो हो गया. सो ये 3 तो हो गए. कोई और है क्या जो तुमको पता है? नहीं, इतने ही मुझे पता है. और कल आपने जो शेयर किया था. हाँ, वो तो जस्ट उसके पुलिस के सामने खड़ा करे तो उसको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा. कौन सा वाला? वो जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था मैंने, वही ना. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, तो अभी पुलिस के सामने जाके थोड़ी ना कबूल करेगा वो डायरेक्ट. तो उसने उस लेडी पे ढकेल दिया. वो तो उसने ही किया है. वो बहुत ही वियर्ड है. मतलब इकोनॉमी कहीं पे भी हो जाए वो राइट. बराबर नहीं है. पर बिजनेस क्लास में सारा कौन कर, इकोनॉमी में वगैरह ठीक है, पर बिजनेस क्लास में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. ऐसा मत बोलो कि फिर कमेंट करोगे कि इकोनॉमी में किया तो चलेगा क्या वगैरह ना. कहीं पे भी करना नहीं चाहिए. बस में भी नहीं करना चाहिए. तो फॉर कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंसिडेंट. एल्डरली लेडी के ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था. बट लाइक हमारे स्टैंडर्ड कितना लो हो गया है कि लाइक ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट बिजनेस में तो मत करो. एटलीस्ट मतलब कहीं पे भी मत करो, क्योंकि ये Right. बहुत गलत है. साला कितना ही इमेज खराब होता है. और ये जस्ट 1-2 हफ्ते पहले वो झगड़ा हो गया था. राइट. हाँ. एक दूसरे को पीटे जा रहे थे. हाँ. तो हम लोगों को लगे भाई दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट जहाँ पे एयरलाइन ट्रैवल आ गया. कि लोग अभी जो रास्ते पे झगड़ा होता है मैं दिखाएगा और कितना लोएस्ट जा सकता है मैं. लोग इज लाइक ना, इससे भी नीचे जाया जा सकता है. अब मेरे को डर क्या है कि कोई ये चैलेंज ना पकड़ ले कि भाई अभी इससे नीचे क्या कर सकते हैं. ये देखो, ये इंस्टाग्राम चैलेंज वगैरह नहीं है, इतना सीरियसली मत लो. सारा के इसने किया तो मैं इससे नीचे करेगा. लोगों का ड्रीम होता है भाई कि जो आम आदमी मिडिल क्लास वाला, उसका ड्रीम होता है कहीं पे तो प्लेन से जाना है. उसका प्रेस्टीज है ना. हाँ. इन्होंने उसको बस के पैरेलल में लेके खड़ा कर दिया. आज मैंने बस में नहीं सुना भाई. बस में भी ऐसा कभी नहीं होता है भाई. कौन करता है ये? और इतनी दारू पीनी क्यों है जो आपको इतना चढ़े कि सारा आपको एक औरत और टॉयलेट में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था. पर मतलब कितनी पीनी है? बिजनेस क्लास में 1-2 ठीक है. आप पूरा का पूरा बोतल ही खाली कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि, तो उसने तो होश में आते ही बोल दिया कि सॉरी वगैरह. कर दिया ना तूने कांड जो करना था. वही ना, अभी जो तुम बोल रहे थे कि पीने का भी कुछ लिमिट होता है. तुमको औरत और टॉयलेट के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा. तुम उधर जाके मुझे तो मतलब किस लेवल पे पी हुई उसने. हाँ, वो ऑलरेडी हाई होगा. मेरे को लगता, हाँ मेरे को वैसे लगता है वो पहले ही रहेगा अपने स्वर्ग में. तो वो जस्ट इट हैपेंस जो भी उस टाइम पे वो प्लेन में हो गया. हाँ, वो कहीं पे भी हो सकता था. वो कर सकता था. वो अगर कल देखो उसका नाम एक बार ऐसा डिस्प्ले करना चाहिए कि भाई. हाँ, उसका नाम है ना, मैं भूल गया अभी क्या था, पता नहीं. नहीं कि इसके साइड में वगैरह बैठने के लिए लोग ऐसा, अरे भाई साहब. अरे इसका भी एक बहुत सही इंसिडेंट है. एक चार्ल्स सोबराज करके नाम सुना है क्या तुमने? नहीं.
ठीक है, वो ही वॉज अ सीरियल किलर, ओके। ठीक है, और वो उसको बिकिनी किलर बोलते थे, ठीक है, तो उसने वो पैसे औरतों को मारता, पता नहीं सिर्फ फिर था, सीरियल किलर है वो, ये साइकोपैथ, ओके। ठीक है, तो उसको जेल हो गई थी, ठीक है, हाँ। उसको पकड़ लिया था, तो अभी उसको रिलीज किया, उसका पूरा जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया, 20-25 साल जो भी उसका होगा, और वो बहुत फेमस सीरियल किलर था लाइक दुनिया में, ठीक है, फेमस। हाँ, वो हो गई फेमस, वो सीरियल किलर फेमस कॉमिक्स फेमस नहीं है साला, सीरियल किलर फेमस हो रहे हैं। वाओ। अब किसी को आइडिया ना आ जाए कि भाई साला फेमस होने के लिए क्या करते हैं, सीरियल किलर बनते हैं, निगेटिव पब्लिसिटी है ये। तो वो उसको छोड़ा, ठीक है अभी, हाँ। और वो अपने नेपाल में छोड़ा था आई थिंक उसको, तो वहाँ से वो फ्रांस का है हाँ। ओरिजिनली, तो वो अपने देश वापस जा रहा था सिविलियन प्लेन से, ठीक है, और उसके बगल में एक औरत बैठी हुई है और वो ऐसे देख रही, क्या अब ये क्या करेगा? वही ना, मतलब इमेजिन कि कोई तुमको आके बताएगी तुम्हारी साइड में जो बंदा बैठा है ये वो सीरियल किलर है। और वो स्पेसिफिकली औरतों को ही मारता है। सेम चीज है, उसका ना ऐसा फोटो लगाना चाहिए इससे बच के। नहीं, इससे बच के से अच्छा है कि मतलब अब वो उसकी सजा काट के आया है ना, होप हाँ। कि उसका मन परिवर्तन वगैरह जो बोलते हैं कि मत परिवर्तन वगैरह जो वो हो गया होगा, माइंडसेट चेंज हो गया होगा, पर फिर भी लोग ऐसे अरे, क्योंकि उसका ऊपर जो उसने जो किया है, हाँ, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है ना भाई, वो तो सीरियस है ही, देखो। तो वही सेम चीज जो बोल रहा था कि हम लोग की उसकी फोटो लगानी चाहिए भाई, ये आदमी कहीं पे दिखे तो इसके एग्जैक्ट बगल में मत बैठना, देयर इज अ चांस। नहीं, एग्जैक्ट बगल में वो लेडी भी एग्जैक्ट बगल में नहीं बैठी थी, वो अच्छा। बंदा ऐसे घूम फिर के ऐसे पूरा वहाँ जा के ऐसा प्रॉपर, मुझे बस इतना कहना है कि साला क्यों इतना टॉयलेट वगैरह दिया है, जाओ जो उसके पैसे दिए वगैरह, पैसे, और बिजनेस क्लास भाई, वही वैसा भी नहीं है कि। और उसके बाद एयरलाइंस ने क्या किया, लेडी को केबिन क्रू जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बिठा दिया। सारा गलती हुई है तो उसे अच्छी जगह पे तो बिठा दो, और फिर वो उनकी सीट्स वगैरह साफ करके फिर से उन्हें वही बिठा दिया। मतलब ये जो लोग हैं, ये एयर हॉस्टेस और ये सब, उनको इसका ही ट्रेनिंग मिलता है कि इन केस उनकी ट्रेनिंग होता है, इन केस कोई पागल आदमी है हाँ। प्लेन में जो कुछ गलत सलत हरकत कर रहा है तो उसके साथ कैसे डील करना होता है, तो इनको क्या सिखाया था इसमें, फिर सिखाया जाता है। और अगर आपकी वजह से कोई फकअप हुआ है तो उसे अच्छी सीट तो दे सकते हो ना आप। हाँ, कि भाई वो भी हमारी वजह से गलती हो गई है तो फिर आप अगले क्लास में जाके ऐसे, अरे मैं छोड़ो, क्लास भी छोड़ो, दूसरे सीट पे तो बिठा सकते थे, पूरा प्लेन थोड़ी ना फुल था। हाँ, उस औरत अगर वो ये भी बोलते हैं कि बिजनेस क्लास में सारा फुल है, इकोनॉमी एम्प्टी है, आप वहाँ पे जाके बैठो, वो बैठ जाती है ना उस जगह पे, तो उससे हाँ, अच्छा तो वो होता ना। मतलब अजीब ही लोग हैं भाई। और अब इन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर, जो एयर इंडिया का ये डिप्यूटी डायरेक्टर समथिंग लगा ऐसा कुछ, तो उसको फायर कर दिया। अब वो चला गया, ठीक है, बट ये जो हुआ है उसका क्या है, अब उसको पता नहीं उसको क्या कंपनसेट किया इन लोगों ने, पता नहीं क्या किया है। और ट्विटर पे वगैरह कैसा है, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, कॉल बैक टू लास्ट पॉडकास्ट, की ट्विटर ये बिग बॉस है सोशल मीडिया का। सो वहाँ पे अच्छी खबर बाद में फैलती है, पहले बुरी खबर फैलती है कि देखो। और ये ट्विटर पे गया मतलब पूरी दुनिया को, अरे इंडिया में ऐसे कर रहे हैं लोग, इंडियन एयरलाइंस में इंडियन लोग ऐसे कर रहे हैं, वही। सो वो भी है ना कि एक की वजह से लोग जज करते हैं, और ऐसे टाइम पे डोंट जज बुक बाय इट्स कवर वगैरह कोई नहीं देखता, जज करते हैं लोग। ऐसी चीज़ पे कौन करके भाई, वो लोग बोलेंगे भाई मेरा जजमेंट गलत हो गया ना, तू भी चलेगा एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं, पर करते हैं ना कि हाँ वही। अभी ये तो वही प्लेन में होने का वो इशू है, कहीं भी बस में ट्रेन में होता ना तो वो अपने यहाँ पे रह जाता था। हाँ, अब वो चला गया इंटरनेशनल वे का, तो प्लेन में हो गया है। हाँ, और ये पहले न्यूज़ नहीं ना, वो हो गया झगड़ा, उससे पहले झगड़ा हो गया था। अब ये 50 लोगों को बिना लेके उड़ गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। 50 लोग क्या सोचते होंगे कि यार मीटिंग करेंगे वहाँ पे जाके। मेरे को ना उनका चेहरा देख के ना, मतलब इमेजिन करके हंसी आ रही, वो क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ पे खड़े हम लोग और प्लेन उड़ बस में
बस में छोड़ के चला गया भाई। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एयरपोर्ट पे वगैरह, हाँ ऑलरेडी बस में थे वो, बस में छोड़ के चला गया। 50 लोग वहां से ही जूम मीटिंग पे आ रहे, जो मीटिंग हम लेने वाले थे ना वो अब होगी। और ये देखो लैपटॉप घुमा के, ये देखो वो जो प्लेन उड़ रहा है ना मैं उसमें जा रहा था, मैं उसमें जाने वाला था। ये अब यही भी करना पड़ेगा। हाँ। और बोले क्या, लॉन्ग स्टोरी बाद में बताता हूँ मैं क्या हुआ है। ये देखो, ये हमारे एयरलाइन का पोस्टर था, इस एयरलाइन में मैं बैठने वाला था, अब बैकग्राउंड लगा के बैठा हूँ। अरे मतलब मैं जब जॉब कर रहा था ना, हाँ तो PMT ज़्यादा था, मैंने स्टोरी बताई। तो जो लोग पुणे में से नहीं है, तो हम BRT का सिस्टम है अपने यहाँ पे, राइट, हाँ विच इज़ बस को रोकने के लिए रेलवे जैसा प्लेटफॉर्म होता है। हाँ, वो जो BRT का स्टॉप होता है, तो उधर वो दरवाजे खुलते हैं ना, हाँ। तो वो जो बस के ड्राइवर है ना, उनको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि वो प्लेन उड़ा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब 3 सेकंड में हाँ उसके रुकना ही नहीं है, ठीक है, वो एकदम ये होते हैं। अगर तुम्हारा एक पैर बस के अंदर है और एक पैर बस के बाहर है ना, तब तक बस चालू हो चुकी होती है, ठीक है। तो मैं एक बार सुबह जा रहा था 11 बजे अपने ऑफिस, तो एक पहले स्टॉप पे बस आई, ठीक है, और लोग उतर रहे थे, उतरने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो वो हड़बड़ी में सारे उतर गए। चढ़ने वाले में क्या हुआ, एक बंदा चढ़ा और उसके साथ उसकी वाइफ थी, और भीड़ की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा डिले हो गया, और पीछे किसी ने धक्का दे दिया होगा, वो पीछे आ गई। ये बंदा घुस गया अंदर, अब ये अंदर घुस गया तो किसी ने उसको धक्का दिया और आगे चला गया, तो उसने देखा ही नहीं पीछे वाईफाई है हाँ, या नहीं। अब वो वाइफ चढ़ने के चक्कर में, इसको तो क्या है, बस वाले को तो ऑन टाइम पहुंचाना है, वो तो रॉकेट उड़ाता है। हाँ। तो उसने चला दी गाड़ी, रास्ते पे रॉकेट उड़ाता है वो। उसने गाड़ी चला दी। हाँ। गाड़ी आगे चलेगी, और वो जो लड़का था ना, वो पीछे देख रहा है ऐसे, उसकी वाइफ ही नहीं है, तो उसने कान से देखा, तो उसकी वाइफ वो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से कर रही है, इधर ही रह गई। फिर वो जो बंदा था वो कंडक्टर को बोलता है, अरे मेरी वाइफ रह गई पीछे, तुम्हें क्या करो। उसने डांटना शुरू कर दिया उसको ऐसे ऐसे करके। तो वो कंडक्टर उसको बोलता है, वो उसको आदत है ना, वो बोलता है चल नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना। अरे कितना चिल निर्वाणा प्राप्त है भाई उसे। क्या चाहिए, वो हर रोज ऐसी चीजों से डील करता है ना, इसलिए। अरे पर इतना निर्वाणा क्यों, नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना। ऐसा नहीं है कि हमारी गलती है, हम रिवर्स लेंगे थोड़ा बहुत उसे। उसने उसका कुछ आंसर नहीं दिया। ऐसा भी नहीं कि चलो एक तो ये कि भाई हमारी गलती है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा दिल हो गया कि भाई जेन्युइनली हमसे गलती हुई। ऐसा भी नहीं कि उसको बोला कि तेरी गलती, तू जल्दी क्यों नहीं चढ़ा, कुछ भी नहीं। इज लाइक कि मेरे को लेना देना ही नहीं, न तेरे से न तेरी बीवी से, कुछ भी हो जाए। इज लाइक बेबी को नेक्स्ट स्टॉप पे बुला लो, एक तो वहां पे नहीं, अब उसका ऑप्शन यही था कि उसको उधर उतरना है, नेक्स्ट बस से वापस जाना है और उसके बाद को लेके आना। और जब ये मैंने देखा, हाँ। तो मतलब लगा यार ये सिर्फ PMT के बस में ही हो सकता है, किसी पैसेंजर को छोड़ के गाड़ी आगे चली गई। मेरा भ्रम। तो यार वही तो एक्सपेक्टेशन आप इतने रखोगे इतने नीचे, तो फिर दूसरा कोई बोलेगा अरे इससे भी नीचे हो सकता है भाई, मतलब मैं करके दिखाएगा। वो उनमें होड़ लगी हुई है एयरलाइंस में, तेरे इसमें क्या हुआ है, अच्छा यूरिनेट कर दे इस लेडी पे, वेट नेक्स्ट वीक। इस पॉडकास्ट का नाम होगा एयरलाइंस। यस, वो जोक नहीं है क्या, होल्ड माई बियर। हाँ, वो चल रहा है एयरलाइंस में। अच्छा तेरे इसमें क्या हुआ कि बॉम्ब का हो गया होगा, तेरे इसमें क्या यूरिनेट हुआ, होल्ड माई बियर। मैं बिना 50 लोगों के उड़ जाता हूँ। 50 लोगों का काम, अगर किसी का सीरियस वगैरह होगा कि हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है वगैरह, हाँ। उसका कितना बड़ा कट गया कि अरे वो तो छोड़ो कि वो तो अच्छा हो कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट थी। हाँ, ठीक है, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट होती और ऐसे किसी हस्बैंड वाइफ को लफड़ा हुआ था, हस्बैंड चला गया लंदन, बीवी रह गई तेरी, फिर क्या करते, फिर तो प्लेन घुमा के लेके आना पड़ता ना मिड एयर से। अवगड़े। और वो पता नहीं उन्होंने आगे नहीं पढ़ा मैंने कि प्लेन वापस लेके आए या क्या किया, वो मेरे को समझ नहीं आई उसका क्या आगे। नहीं मैंने भी नहीं पढ़ा, पर गलत है ना। कितना 50 लोग पैसा दे के 6-6 हज़ार रुपये टिकट के पैसा दे के। उस इमेजिन पायलट को कैसे लगा होगा कि हवा में हाँ। वो एयरहोस्टेस बोली कुछ भूल गए हम लोग। नहीं कुछ तो भूले हुए हैं शायद। आज लोग बहुत कम कम लग रहे हैं। नहीं हम 50 तो घर पे ही छोड़ के आए ना। लगेंगे 50 लोग रह गए नीचे। बहुत ही बढ़िया था। बट अभी तो मेरे को पहले बहुत इच्छा होती थी, मेरे को लगता भाई प्लेन का ट्रैवल मतलब ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे बस और रेलवे के ट्रैवल में है ना, ऐसी सारी चीज़ें उधर कुछ और भी होता रहता है। वो नहीं रहेगा प्लेन, मतलब कैसे तुम गए आराम से अपने जगह पहुँचे। अब मेरे को ये है कि
और वो कुछ इच्छा ही नहीं, मेरा कुछ वो रहा ही नहीं कि प्लेन में जाना है। ये इतना बदतर गति वहाँ पे हो रही ना कि लोग 50 लोगों को बोल रहे हैं, कोई किस यूरिनेट कर रहे जा रहा है, लोग बॉम्ब के थ्रेट दे रहे हैं। वो इसका भी बहुत बढ़िया हुआ उसका, वो किसका? एयरलाइंस में उसने प्रपोज कर दिया। अच्छा हाँ, वो वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा, मैंने जस्ट देखा कि प्रपोज किया है। हाँ, पर उसने बुक की प्रॉपर ऐसे फ्लाइट में टिकट वगैरह बुक की। कितना अगर जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन है वो जो फ्लाइट है जिसने 50 लोगों को छोड़ दिया, हाँ। और उस 50 लोगों में से वो बॉयफ्रेंड वाला बंदा होता, भाई साहब, वो उसका तो क्या कट जाता। वो उसका क्या वो पायलट को पीट देता था ऊपर ही। साले ये करने के लिए मैंने फ्लाइट बुक किए थे, तो मुझे छोड़ के चला गया। बोलेगा अब मैं किसको प्रपोज करूँ इस रिंग के साथ। उतर भाई साहब वो पीट देता उसको कि ये क्या है। जिस पर्पज के लिए फ्लाइट बुक किए थे वो ही भाई हो गया। मेरा पर्पज ही नीचे रह गए। मैं बेंच के ऊपर आ गया हूँ। आज ही भी लोग है भाई साहब। और वही ना कि अभी ऐसा हुआ होगा, मतलब एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं, ऐसा कुछ, वो जो 50 लोग हैं ना नीचे, उनके हर एक कुछ ना स्टोरी रहेगी, वो बाहर नहीं है सिर्फ अभी तक। वो अरे वो स्टैंड अप शुरू कर सकते हैं, पता है कि वो जो 50 लोग थे ना उनमें से मैं एक हूँ। मतलब क्या हुआ है तुम लोगों को नहीं पता है ऐसा करके। फ्लाइट स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल बाय 50 लोग। और ये ऐसी स्टोरीज ना पाकिस्तान ये एयर फ्लाइट्स की बहुत आदत है। ये इंडिया का अभियान होल्ड माय बियर। हाँ, इंडिया लाइक होल्ड माय। और हम पाकिस्तान से हमेशा रेस में लगे रहते हैं ना कि हाँ। तो पाकिस्तान में एक बार क्या हुआ था, एक फ्लाइट में बस में जैसे हम लोग खड़े होके जाते हैं ना, 4 लोग फ्लाइट में खड़े होके चले गए थे। ओह मतलब जेन्युइनली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, हाँ। और 4 लोग ऐसे सीट पकड़ के खड़े हैं उधर बीच में उस आइल में। और फ्लाइट जब ऊपर गई, हाँ। वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सबने सीट बेल्ट खोले, वो एयर हॉस्टेस वगैरह आई हाँ। पूछने, वो देख रही 4 लोग खड़े, तो वो जाके बोलती आप बैठ जाओ। बोले नहीं, जगह ही नहीं, हम इधर ही खड़े। उसका दिमाग ही बंद हो गया, ये कैसे हो सकता है, जगह ही नहीं है, कैसे हो सकता है? 4 सीट तो खाली होंगी ना। हाँ नहीं थे, वही तो जैसे बस में जाते हैं ना हम लोग, हाँ। बस में क्या होता है, सीट खाली नहीं होती। हाँ हाँ। हमको पता होता है, फिर भी हैंडल को पकड़ के हाँ। हम लोग बोर्ड कर जाते हैं। वैसे ही वो 4 बंदे बोर्ड कर गए प्लेन में, जबकि उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी प्लेन में। टिकट बुक किए थे ना उन्होंने। दैट आई डोंट नो, बट इमेजिन टेक ऑफ के टाइम पे खड़े भाई वो लोग। टेको सीट बेल्ट कहाँ बांधू? और यहाँ पे तो पकड़ने के लिए भी नहीं है कुछ ऊपर। सीट बेल्ट कहाँ बांधू? वही बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा होता था। फिर एक जगह पे कोई तो एक पायलट था, उसने फ्लाइट लेके चला गया वो किसी दूसरे शहर, और रिटर्न आने से मना कर दिया। बोले मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं नहीं जा रहा हूँ वापस। नहीं वो टाइम पे ही ऑन द स्पॉट ही उसने बोल दिया ये कि अरे मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया रे, मैं नहीं जाएगा। रिटर्न नहीं, वो ऐसा अचानक से उसने लैंड कर दिया। हाँ, रिटर्न में नहीं था वो। अच्छा, रिटर्न कर देता तो फिर रिटर्न ऑलरेडी कंटिन्यूस 2 फ्लाइट नहीं होती ना। हाँ, पायलट की। अच्छा, रिटर्न में नहीं था वो, उसने बस टाइम देखा, लैंड किया और बोला कि अब मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, अगला वो प्रवास आप दूसरे के साथ कीजिए, ये आपके हैं नए पायलट। वही है ना कि ये पाकिस्तान में तो हमको बहुत हंसी आती है, क्या कंट्री है, क्या कुछ भी होता है इधर। और जब हम पे आ रहा है तो सारे ऐसे बैठे हैं, अभी इस पे कोई बात नहीं करेगा, पर हम कर रहे हैं। यस। सो और अभी ये तो इसकी आई थिंक शुरुआत तभी हो गई थी जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे वो भीड़ मच गई थी ना। हाँ, 3-3 4-4 10 दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि तुमको एयरपोर्ट मैनेज करते नहीं आ रहा है। वहाँ से शुरुआत हो गई, अभी यहाँ तक आ गया है कि लोगों को भूल जा रहे हैं इधर ही। और तो रूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं इंडिया में। हाँ, कम से कम ऐसा व्हाट्सएप मैसेज तो बहुत उसमें योगदान दे जाते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि किसी ने बोल दिया कि अरे 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना होता है, चेक इन करना पड़ रहा है अब,
साला सभी लोग जिनकी फ्लाइट है वो सभी लोग ऐसे 4 घंटे पहले अब सारे 4 घंटे पहले जा रहे हैं उधर। सब 4 घंटे पहले। इतना गर्दी कि साला सांस लेने को जगह नहीं है। और वो ऐसा लग रहा था कि अपने स्वारगेट के बस स्टॉप पे वो हाँ फुल पैक्ड। और क्या होता है ना, वैसे तो वो जो एयरपोर्ट वगैरह वहाँ पे सर अमीरी होती है ना वहाँ पे, हाँ तो वो लोग यूजुअली वहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड रहते हैं। बट जब भी भीड़ होना शुरू होना जाता है, जब भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं ना, अपन के अंदर का इंडियन बाहर आने लगता है। फिर तुम ओरिजिनलिटी जो है अंदर की वो बाहर आना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे लोग दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, कोई किसी का सामान गिरा रहा है पता नहीं कुछ भी चल रहा है। कुछ भी चल सकता है और कुछ भी इस साल में और बहुत कुछ ऐसा एयरलाइंस में हो जाएगा कि यार हाँ इसको अभी तो शुरुआत है ना, हम जैसे बोल रहे थे कि ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। यस फिर भी ये सीन है, तो अभी तो बहुत कुछ पूरा साल जाने वाला है भाई। इनका रेस लगा हुआ है ना कि भाई कौन बदतर करेगा। अरे तो ये किया, होल्ड माय बियर, उससे भी बदतर में करेगा। अब मेरे को डर है इसके नीचे वो क्या करेंगे। नहीं इससे अब बस ये ना कर दें कि फ्लाइट किसी गलत जगह पे लैंड कर दें। हाँ कर सकते हैं ना। अरे लोकेशन नहीं मिला हमें। बोलेगा नहीं वो गलत लोकेशन पकड़ा इसने। हाँ थोड़ा सा साइड में उतर गए हम लोग, रिक्शे वाले करते हैं ना। हाँ उस तरीके से यहाँ से चल के जाओ आप। सबसे बेस्ट यहाँ तक छोड़ दिया, इसके आगे फ्लाइट नहीं जा सकती, अब आप चल के जाओ इधर से। आपने वो कैब वगैरह पकड़ी है कभी? शेयरिंग कैब? शेयरिंग नहीं किया मैंने आज तक। नहीं शेयर कैब जो हाँ वही ना, पुणे मुंबई से वगैरह, पुणे मुंबई पुणे वगैरह होता अच्छा है। उस तरीके से किया है मैंने बहुत। हाँ वो वाले रूट पे नहीं किया है बट वैसे तो किया है। हाँ तो वो कैब वाले वैसे ही कि कैब वाले क्या करते हैं, दादर से मतलब पुणे से दादर के लिए लेते हैं यहाँ से भाड़ा, और फिर ठाणे में वगैरह उतरा देते हैं। और वहाँ पे जो 6 सीटर वगैरह जो होते हैं उन्हें बोल देते हैं कि 60 रुपए ले लो और इन्हें दादर तक पहुँचा दो। वैसा एयरलाइंस में भी होगा कि देखो वही लैंड हमको पुणे करना था बट हम गलती से मुंबई लैंड हो गए। हाँ वहाँ पे बाहर जाओ, वहाँ पे तुमको 6 सीटर मिलेगा। हाँ, वहाँ से जाओ पुणे, वहाँ से आप जा सकते हो। यही होने वाला है मेरे को लगता है। और ये एयरलाइंस में इन जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं कल ही पढ़ रहा था यूएस में, वहाँ पे इस तरीके का नहीं हुआ है। वहाँ पे क्या हुआ है कि उनका जो सिस्टम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, उसमें कुछ तो बग है। तो पूरा यूएस का जो डोमेस्टिक फ्लाइट है बंद है 1-2 दिन से, कोई किधर भी नहीं जा सकता। और जाना हो तो ट्रेन तो उनके पास उतना है भी नहीं, कार ऑप्शन ही नहीं। बाय रोड 12-13 घंटे ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि बग ऐसी चीज़ में है ना कि अगर उससे अलाउ किया ना तो ये ठोक देंगे एक दूसरे को हवा में। ओहो, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में बग है ना। मुझे मतलब जीपीएस बग है मतलब नहीं, वो जो ये होता है ना कंट्रोल टावर्स होते हैं, हाँ, और वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं ना। हाँ, जब प्लेन्स हवा में होते हैं ना तो आधी इन्फॉर्मेशन उनको प्लेन देता है, आधी इन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो देता है। उसके सिस्टम में कुछ तो बग है, तो वो गलत नीचे वाले के तो वो कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है ना। तो इनको डर है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हुए ना इससे पहले उस ट्रैफिक कंट्रोल के प्रॉब्लम में, तो वो उनको रिस्क ले लेना है। और ये प्लेन का एक्सीडेंट मतलब उसमें चांस ही नहीं है। और बहुत पैसा, जान और पैसा दोनों। हाँ, और वो प्लेन का एक्सीडेंट मतलब न्यूज़ बनती है भाई, न्यूज़ बनती एक तो लोग पहले ही डरते हैं 1000 फुट हवा में जाने के लिए। हाँ, उसमें अगर तुमने बोल दिया कि भाई ये ठुक भी सकता है, गिर भी सकता है, तो देखो बच्चे तो अच्छा है, पेड़े बांट देना बस। नहीं बच्चे तो फिर क्या ही दिक्कत ही नहीं है फिर। और ये एयरलाइंस के साथ यही है। अभी हमारे यहाँ पे अच्छा है कि अभी तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसका वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि जितना कैजुअली ले रहे हैं ना इस चीज़ को, कि बिना 50 लोगों के उड़ गए, अब वो तो ठीक है फनी वाली बात हो गई कि वो 50 लोग नीचे रह गए। ऐसे कोई चीज़ अगर इन लोगों ने वो जो उनका ट्रैफिक मतलब पूरा जो सिस्टम होता है उसमें कोई चेक मार्क करने के लिए या फिर ऐसे कुछ करने के लिए कैजुअली ये कर दिया, बताएंगे नहीं भाई, मर जाएंगे भाई लोग। नहीं ये बताएंगे इन्हें ना। नहीं, वो कैसा है, अगर उनके ध्यान में आया ना पहले कि हमारी मिस्टेक हुई है और कुछ बड़ा नहीं हुआ तो छुपा लेंगे, फिर तब तक वो रिकवर कर लेंगे, पर बताएंगे नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, फिर 10 साल बाद वगैरह ऐसा कुछ अगर सिलेबस में आ जाए कि देखो हमने ऐसे पहले एक माटी खाई थी, देखो ये होता है, पर ये हमने सॉल्व कर लिया।
सो ये हमने बताया मतलब नहीं। वो जो पिछले 2 महीने से लोग प्लेन में उड़ रहे थे वो मर भी सकते थे बट बच गए बच गए क्योंकि हमने ठीक कर दिया है। उन्हें फिर हमने कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी कर दिया है, हम लोग हैप्पी बर्थडे बोल के। कि जिंदा बच गया आप। नहीं 100 लोगों को एक बार ही हैप्पी बर्थडे कर दिया, क्यों? अरे बच गई, ये क्या पुनर्जन्म से कम है थोड़े ना है। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता है उस दिन जिस प्लेन में आप में जा रहे थे उसके इंजन में प्रॉब्लम थी। उसका थोड़ा प्रॉब्लम था। ये वही है, हम लोग भी ऐसे करते हैं ना कि अगर पता चलेगा ना कि भाई प्रोडक्शन पे कुछ तो बग है तो हम किसी को बताते नहीं थे, पहले फिक्स कर देते थे, फिर जाके बताते सर वो बग है उसमें। तो जैसे वो चिल्लाना शुरू करते पागल है बग क्या जाके वो फिक्स कर दिया हमने। बट तब तक उस पीरियड में जितना ऐप खोला होगा। जोक में भी मैं भी वैसा ही करता हूँ। अगर मैं एक आध लाइन भूल गया हूँ, सिर्फ मुझे पता है कि मैं भूल गया हूँ, ऑडियंस को थोड़ी ना पता है। मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फिर मैं वो लाइन फिर से ऐसे कहीं पे तो ऐड कर सकता हूँ। सो अरे वो मोहम्मद सोहेल बहुत सही करता है इसमें, वो तो इससे भी जोक निकलता है। वो चिट लेके जाता है एक जेब में, हाँ, पहले जाके डिस्क्लेमर दे देता है मैं जोक ट्राई करने वाला हूँ, मैं कुछ लिख के लाया हूँ, बोलता है बीच में बोलता है शट यार मैं तो जोक भूल गया, फिर निकलता है हाँ किस पे करना, हाँ ये करना था, फिर बोलता है बहुत सही है वो। और फिर उसका आईफोन वाला था ना, तो उसमें उसने 3 जोक मारे, बोलता है यार एक और जोक था आईफोन पे, शट भूल गया। उसका वो पूरा कैरेक्टर ही इतना सही है कैरेक्टर। और मोहम्मद सोहेल का मतलब हम दोनों का मेरे मराठी वीडियो पे एक ने कमेंट कर दिया है कि ये मराठी का मोहम्मद सोहेल है। भाई मतलब हम दोनों का परफॉर्मिंग स्टाइल भी सेम है, थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज भी सेम है, चश्मा भी है, हाँ, उसे बॉडी पोस्चर भी सेम है, उसे लगा वो ऑडियंस को कि अरे मराठी मोहम्मद सोहेल। ओके, थैंक यू, गुड कॉम्प्लीमेंट। और ये अभी हम लोग प्लेन की बात कर रहे थे तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, हमको लगता है कि प्लेन है इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको ये बहुत सीरियसली लेते रहेंगे सारी चीज़ों को। तो अभी कुछ दिन पहले एक 1.5 साल पहले एक प्लेन था बोइंग का, ठीक है, बोइंग कंपनी जो प्लेन बनाती है, तो उनका उन्होंने क्या किया, उनकी एक राइवल कंपनी, ठीक है, एयरबस करके, तो पूरी दुनिया में ये 2 ही कंपनी प्लेन बनाती हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो जो एयरबस वाली कंपनी थी ना, उन्होंने क्या किया, उनका पुराना एक प्लेन था, उससे एक नया वर्जन बनाया जो कि बहुत फ्यूल एफिशिएंट था, ठीक है, और वो छोटे साइज़ का था। तो जो एयरलाइंस कंपनी है उन लोगों को प्लेन बहुत पसंद आया, बोले ये फ्यूल एफिशिएंट भी है, जो मिडिल क्लास है उसको इसमें बिठा सकते हैं, सस्ता भी है, तो ये अच्छा होगा। तो बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी ने वो प्लेन खरीदी करना शुरू कर दिया। अब इधर बोइंग को टेंशन आया, ये तो सारा उनका प्लेन खरीदी कर रहे हैं। अब इनको क्या लगा कि उनके जो CEOs थे बोइंग के, वो गए उनके इंजीनियर्स के पास, बोले कि हम लोगों को वैसी एक चीज़ चाहिए जो एयरबस ने बनाई ना, एग्जैक्ट वैसी। तो इंजीनियर ने उनको बताया हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो पुराना प्लेन है ना उसका साइज़ अलग है, ठीक है, उसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते हम लोग। तो पैसे की बात आती है तो उन लोगों ने उनको प्रेशराइज़ किया कि हमको वो कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दी से जल्दी नया प्लेन बनाओ जो कि उसके कंपटीशन में रहेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर फ्यूल इफिशिएंट इंजन बनाना है ना तो इंजन का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जो एयरबस का प्लेन था ना वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था, ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना, तो इसकी वजह से उसका जो नया इंजन था ना वो विंग के नीचे बैठ गया। अब इनका जो पुराना वाला प्लेन था ना जिसके मॉडिफाई करने वाले थे वो बहुत छोटा था, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम था, तो इंजन बिठ ही नहीं रहा था नीचे, ठीक है। तो अब इंजीनियर्स को समझ डाउट आया कि इसको करेंगे कैसे, और ऊपर बता दिया था कि भाई प्रॉब्लम है, तो ऊपर वाले बोले नहीं कुछ भी करो करना ही है इसको, ठीक है। और ऊपर से ऑर्डर क्या था कि जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है ना उसमें चेंज नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि अगर तुमने नया कुछ बना दिया तो उसके लिए अलग से फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इसको जैसा है वैसा ही बना दो। अब इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने एक काम करते हैं, वो प्लेन का जो इंजन होता है ना एग्जैक्ट नीचे रहता है, एकदम इसके नीचे, तो उन्होंने उसको थोड़ा उठा के इधर लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर। अब प्लेन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, प्लेन का सारा एरोडायनामिक्स पे खेल होता है, तो इन्होंने थोड़ी सी भी जगह हिला दी ना तो उसका बैलेंस बिगड़ गया प्लेन का। फिर वो टेस्टिंग में समझ में आया होगा ना। हाँ, बहुत सही स्टोरी याद आगे सुनो। हाँ। तो जब वो टेस्टिंग करने रहे थे तो टेक ऑफ करते हमको रियलाइज हुआ प्लेन सडनली अपना नोज ऊपर ले रहा है। ओह। मतलब एक लिमिट पे जाके अचानक से ऊपर हो रहा है। हाँ। और ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है प्लेन, ठीक है। तो टेस्टिंग किया उन्होंने और फिर ऊपर बोल दिया
कंपनी वालों को कि इससे ये प्रॉब्लम हो रही है ये इंजन ऊपर करने के बाद। तो ऊपर वाले बोले कुछ तो सोल्यूशन ढूंढो इसका, ठीक है। हाँ। और ऊपर से ये बोल दिया कि कोई हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं चाहिए हमको, कि तुम बोलोगे कि कोई और चीज़ लगा दो पीछे से, क्योंकि उसके लिए वापस से मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा मैन्युफैक्चरिंग। तो अब सबसे चीपेस्ट सोल्यूशन किसी भी चीज़ के लिए होता है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, क्योंकि उसके तुमको हार्डवेयर बनाना नहीं है, एक बार कोड लिख दो, इंस्टॉल कर दो हर जगह पे। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बोला कि इसका तरीका ढूंढो कुछ। तो उन्होंने क्या किया, और हाँ एक और चीज़, उन्होंने पहले से बोला था कि हवा में ही चलता है वो, ये जो प्रॉब्लम है ना सिर्फ ऊपर जाने के बाद ही हो रही है। फिर उनको रियलाइज हो गया नहीं तो टेक ऑफ टाइम पे भी प्रॉब्लम कर रहा है। ओहो, ये टेक ऑफ टाइम पे डायरेक्ट ऐसे हो रहा है वो, स्विंग होके टेक ऑफ और तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उनको बताया, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इसका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ढूंढो कुछ। तो उन्होंने वो इंजीनियर्स बुलाए, फिर उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर लिखा, ठीक है, उसको बोलते हैं एमकेएस, शॉर्ट फॉर्म उसका, मैन्यूरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है, और उसको इंस्टॉल कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, वो सॉफ्टवेयर तभी काम करता था जब वो हवा में ऐसे टेक ऑफ पे टाइम पे, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर ये उनको ऊपर बता दिया था, बट उन्होंने बोला नहीं उसको करो कुछ भी, टेक ऑफ के टाइम पे वही काम करना चाहिए। उन्होंने जैसे तैसे करके उसको एडजस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि नोज जो होता है ना एरोप्लेन का, हाँ। उसके सामने ना एक सेंसर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक सेंसर। तो वो क्या करता है तो वो डिटेक्ट करता है तुम्हारा प्लेन का एंगल कितना है रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो अगर प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो एक स्पेसिफिक एंगल पे प्लेन होना चाहिए, तभी वो सही से टेक ऑफ कर पाता है। तो उन्होंने उस सॉफ्टवेयर में क्या लिखा था कि अगर वो स्पेसिफिक एंगल नहीं है, तुमको प्लेन का नोज नीचे लेके आना है। ओहो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बिकॉज ऑफ द इंजिन्स वर नॉट गुड एट राइट पोजिशन, वो ऊपर जा रहा था ना अचानक से। हाँ। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर में लिख दिया था कि अगर प्लेन ऊपर जा रहा है, हाँ। तो तुमको उसका नोज नीचे लेके आना है, ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है तो। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम वही थी, जो एक्सपेक्टेड नोज जिस एंगल पे होना चाहिए ना, उससे ज्यादा ऊपर जा रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉल्टी एरोडायनामिक्स। तो उन्होंने कोड ऐसे लिखा था कि वो एंगल ऑफ सेंसर का एंगल रीड करता था, और अगर वो स्पेसिफिक एंगल से ऊपर है तो उसको नीचे लेके आता था खुद ही। अभी आइडियली क्या होता है कि जब भी तुम कोई ऐसा चेंज करते हो ना किसी भी प्लेन में, तुमको सारे पायलट्स को रिट्रेन करना पड़ता है कि इसमें नई चीज आई है। अब ये इतने नालायक लोग हैं, मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रेन नहीं किया क्योंकि एयरपोर्ट जो पायलट्स होते हैं ना, उनके रिट्रेनिंग का भी पैसा लगता है। तो एयरबस वालों ने क्या किया था, उनके पैसा बचाने के लिए साला जिंदगी दाव पे लगा दोगे। और एयरबस वालों ने क्या किया था, उनका प्लेन ऐसे डिजाइन किया था कि पायलट की रिट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये बोइंग वालों ने क्या बोला कि सेम हमारे केस में पायलट की रिट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिक ही हैंडल कर लेगा, पायलट को पता ही नहीं चलेगा। पर पायलट को बताना चाहिए ना। इन्होंने इतना बड़ा चेंज किया उस सॉफ्टवेयर में, और उसमें आधे घंटे का एक टैबलेट पे कोर्स दिया था, नेक्स्ट करने का। मतलब और कुछ भी कर सकते भाई लोग, खुद के साथ पैसेंजर की भी जिंदगी का। तो फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने प्लेन बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर इथोपिया में एक इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी नाइजीरिया में, तो वो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। अब टेक ऑफ करने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी, वो जो एंगल ऑफ अटैक का सेंसर होता है ना, उसमें गड़बड़ हो गई कुछ। तो उसने गलत रीडिंग दे दिया, फॉल्टी रीडिंग। प्लेन ऐसे जा रहा है, बट वो बोल रहा था कि प्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर था वो ट्रिगर हो गया, वो करने लगा नीचे लाने लगा। अब पायलट को समझ में नहीं आ रहा कि प्लेन का नोज नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके लिए तो एंगल सही है ना, और वो ऊपर खींच रहा है और सॉफ्टवेयर प्लेन को नीचे खींच रहा है, और वो ऐसे 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 हो जा रहा है। तो एक लेवल पे चला गया प्लेन, उसने जैसे तैसे करके उसको कर दिया, बट वापस से उस सेम चीज़ होना शुरू हो गई। तो प्लेन ऐसे 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 हो जा रहा है, और फिर उसको रियलाइज हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उसने ऑटो पायलट ऑफ किया, बट उन्होंने ऐसा सिस्टम लिखा था कि ऑटो पायलट ऑफ करने के बाद भी वो सिस्टम ऑफ नहीं होता है। अरे तो यहाँ पे जाने के बाद भी ना सॉफ्टवेयर प्लेन को नीचे ही खींच रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि प्लेन ऊपर जा रहा है। फिर तो प्लेन ऐसे हुआ एंड क्रैश्ड डायरेक्ट। फिर कंपनी को कुछ, जब प्लेन क्रैश हुआ ना, तो फिर उनका जब भी कहीं भी प्लेन क्रैश होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन चालू था। जब इन्वेस्टिगेशन चालू था तब एक और प्लेन क्रैश हो गया, सेम चीज़ की वजह से, एमकेएस सिस्टम की वजह से। फिर उन्होंने पूरा देखा क्या प्रॉब्लम है, फिर रियलाइज हुआ कि ओ ये तो खुद से ही कर लेता है पीछे से। फिर इंक्वायरी हुई, वो सारे प्लेन्स ग्राउंड किए कि अगले 1 साल तक कोई प्लेन यूज ही नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। और तब जाके कहीं पे वो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दिया, सॉफ्टवेयर हटाया नहीं उन्होंने, फिर सबको ट्रेनिंग दिया कि भाई अगर ये ऐसा करता है तो यहाँ से तुमको ऑफ करना है उसको। नहीं, पर कितना
ट्रेनिंग अगर आप पहले ही दे देते तो फिर इतनी जाने बच जाती ना। पैसा, और पैसा को जान इम्पोर्टेंट है, पैसा। वही ना कि लोग, और मेरे को यही डर है बस कि ये जैसे पैसे बचाने के लिए उन्होंने वो किया ना, साला ये जिस लेवल पे जा रहे हैं ना, मेरे को डर है बस एक दिन वो ऐसी कुछ चीज़ ना कर दे ये लोग। देखो इंटरनेशनल शो अगर करना हो तो मैं जहाज से ही आऊँगा, शिप से आऊँगा मैं, सेल करके। विमान नको आपल्याला, पोहतीन पण विमान नको। क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे अगर ऊपर कुछ गड़बड़ हो गया यू आर डेड। वो उतने ऊपर गड़बड़ हो गई मतलब, अरे भाई ऐसा ना 150 टन की चीज़ है वो, और वो हवा में उड़ रही 1000 किलोमीटर पर आवर। वो मतलब वो फिजिक्स सुन के ही मेरा दिमाग ही हो जाता है कि इसमें लोग कैसे बैठ सकते हैं। और इतनी स्पीड में वो कांच बंद होती है, इसलिए साला स्पीड अपने को समझ में नहीं आती कि वही ना, अराउंड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है प्लेन, और 150 टन की चीज़ है वो। हाँ। मतलब अगर वो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, देयर इज नो चांस कि आपकी जान बच सकती। रक्षा जैकेट ओपी लिख दो कमेंट में। क्या ये रक्षा जैकेट देते हैं ना कि, अच्छा वो नहीं, वो तो इसके लिए वो ऑक्सीजन का मास्क है। नहीं रक्षा जैकेट देते हैं, कुछ ऐसा पानी में वगैरह उतरना, अच्छा हाँ, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर पानी में उतरने के लिए वो रक्षा जैकेट होगा। हाँ, सेफ्टी जैकेट। भाई वो तो तब है ना जब तुम्हारा प्लेन एक पीस में लैंड होगा नीचे, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो क्या करोगे? उनकी गारंटी नहीं है, इसलिए तो आपको रक्षा जैकेट पहना रहे हैं ना भाई। आज तक सिर्फ एक ही प्लेन नदी में लैंड हुआ है, सिर्फ एक। वो सली मूवी देखा है क्या? नहीं। एक मूवी है सली मूवी, तो उसमें वो कैप्टन का नाम था, वो कैप्टन हाँ। सली। तो उसमें एक हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक प्लेन उसने सही से लैंड किया था पानी में। कौन से प्लेटफॉर्म पे है ये? OTT प्लेटफॉर्म पे अगर मुझे देखना हो तो? हाँ आई थिंक, मेरे को अभी याद नहीं है बट मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, कैप्टन सली करके। कैप्टन सली। हाँ, तो बेसिकली वही हुआ था कि वो टेक ऑफ किया उन्होंने एक एयरपोर्ट से, उनको न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे लैंड करना था, बट उनके इंजन में प्रॉब्लम हो गई, दोनों इंजन में। अब उसके पास ऑप्शन था कि या तो मैं एयरपोर्ट पे लेके जा सकता हूँ जो कि ठीक ठाक नज़दीक है, और दूसरी साइड में नदी है। हाँ। ठीक है, बट उसने फिर उस टाइम पे कैलकुलेट किया कि मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं रनवे तक। तो वो जो कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि प्लेन आई थिंक रनवे तक नहीं पहुँच पाएगा। हाँ। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नदी में ही उतारना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब उनके करेज को मानना पड़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले जितने भी ट्राई हुए थे ना नदी में प्लेन उतारने के 2-3, हाँ। कुछ नहीं बचा था उन लोगों का। क्योंकि अगेन जो थोड़ी देर पहले बोला था ना वो मैं कि 150 टन की चीज़ होती है, हाँ। वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आ रही है, तो उस मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है, स्पीड, ग्रेविटी और आपका वजन। तो जब वो 150 टन की चीज़ें स्पीड इतनी स्पीड से आती है ना, तो उसको अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो ख़त्म। पर उतार दिया। क्योंकि इससे पहले जो प्लेन ट्राई किया था ना एक पायलट ने लैंड करने का, हाँ। वो एंड तक सही से चला गया था। हाँ। बट एंड में उसका बैलेंस बिगड़ गया थोड़ा सा, क्योंकि उसके इंजन में फॉल्ट था, तो उसका जो विंग था ना वो पहले टच कर गया, ऐसे हो गया। वो पुष्पा हो गया। तो उसका विंग पहले टच कर गया। हाँ। और वहाँ पे स्लाइटेस्ट मिस्टेक भी अलाउड नहीं होता है। विंग टच कर गया, वो पानी का फोर्स और इसका स्पीड, इसकी वजह से वो टूट गया। एक साइड टूट गई ना, तो ऐसे हो गया, तो फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं बचा, पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए। बट इन लोगों ने सही से लैंड करवा दिया, एक भी जिसका जाने गया। देखना पड़ेगा फिर। बहुत सही मूवी। और फिर उसमें एक बहुत सही चीज़ है, तो जब लैंड किया उस प्लेन सही से, हाँ। तो अब उसमें एक बहुत सारा 2-3 जोक मेरे को याद रहे अभी। तो जब लैंड हुआ ना प्लेन, तो सेफ्टी जैकेट है ना, हाँ। उसका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ वहाँ पे, पानी का जैकेट जो होता है वो। तो जल्दी से प्लेन लैंड हुआ, वो स्लाइड बाहर आता है ना एक्सीडेंट होने के बाद, वो आया, और वो इतने अच्छे थे कि सबसे लास्ट में गए वो, उन्होंने सबको निकाला। और सिंस नदी में ही था और बाजू में ही हार्बर है, तो जितने लोग वहाँ पे फिशिंग वगैरह करने को आते हैं ना, वो सारे अपने अपने बोट्स लेके आ गए, मदद लगे, तो लोग बच गए। तो उस पर किसी ने जोक लिखा था, भाई अगर ये इंडिया होता ना तो वहाँ पे स्टैंपिंग हो जाता था, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बाहर निकल जाते थे, क्योंकि अपने को आदत है बस रुकी नहीं। हाँ, कि उतरने के लिए अरे भाई तू रुक ना, बस को रुकने दे। नहीं फर्स्ट में जाएगा। वही तो, फर्स्ट बाहर जाके ऐसा मेरा कोई फोटो निकलेगा कि यार कांग्रेचुलेशन आप फर्स्ट आ गए हो बाहर,
अच्छा फोटो निकालेगा। तो बस, और ये सेम चीज़ प्लेन में भी है। मतलब मैं तो कभी प्लेन से नहीं गया हूँ, जितने में लोग बोलते हैं ना ये जो है ना हमारा कि गाड़ी रुकने से पहले ही उतरना है मेरे को, ये प्लेन में भी है। अब प्लेन से कूदेगा क्या ऊपर से? लोकल मुंबई लोकल, हाँ वो तो चलती ट्रेन से उतर चलती ट्रेन से बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में उतरना है। हाँ कि राइट साइड में, मतलब गाड़ी जिस साइड में जा रहे हो उस साइड से उतरना है या अपोजिट साइड में उतरना है। हाँ वहाँ पे वो एक सारे प्रॉब्लम होती है कि इस टाइम पे गाड़ी इस साइड से उतरेगी, उतरना पड़ेगा, उस साइड से उतरना पड़ेगा। बट जो भी, बट रुकना भाई 2 मिनट के लिए। नहीं, रुक नहीं सकते। और रेलवे का और बस का तो ठीक है, तेरे पास दरवाजा है, चल तू कूद जाएगा अपने रिस्क पे, से ही तू कूद गया। प्लेन से क्या करेगा? उसका दरवाजा खुलता ही नहीं जब तक प्लेन रुकता नहीं है। रक्षा जैकेट आज भी लोग हैं, कूदेगा ऐसा। हाँ तो उसका स्टोरी का एंड ऐसा था, जब वो प्लेन लैंड हुआ ना, हाँ तो प्लेन लैंड होने के बाद फिर इंक्वायरी बैठी हाँ कि इसके इंजन कैसे खराब हो गए। हाँ ठीक है, वो सब निकला और एंड में उनका डाउट आया इन दोनों के ऊपर, पायलट्स के ऊपर। तो क्योंकि वो लैंड कर दिया वो ठीक है, बट बहुत बड़ा रिस्क लिया था ना उन्होंने। हाँ रनवे पे लैंड करने की जगह तुमने इधर लैंड कर दिया। तो फिर जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने बैठे बैठे पूरा मैथ लगाया हाँ कि इतना फ्यूल बचा था, इतना ये था, कि इतना ग्लाइडिंग हो सकता था, फलाना ढिमका ये करके, और बोला कि तुम बेयरली रनवे को टच कर सकते थे फिर भी उसमें। तो उसने वहाँ पे सही आंसर दिया था, बोला तूने कैलकुलेशन कब किया है? जब तू घर में बैठा था एसी रूम में। हाँ टीवी देखते देखते तूने कैलकुलेशन किया है। उस टाइम पे मैं साला ये कैलकुलेशन करता बेटो क्या है सर? उस टाइम में वहाँ पे हवा में हूँ, मेरे को पता नहीं मैं पहुंचूंगा या नहीं, मर जाऊंगा वहाँ पे, तब मैंने कैलकुलेशन किया था। ये तो नहीं कंसिडर किया। पैसेंजर थे मेरे साथ, ऐसा भी नहीं है कि मैं 50 पैसेंजर को नीचे रख के गया था उड़ के। वही ना, वो बोलते एक काम करते हैं, तेरे को मैं सेम सिचुएशन में डालता हूँ, हवा में ऊपर जाके तेरे 2 इंजन बंद कर देता हूँ, फिर तू कैलकुलेशन कर। हाँ तो फिर उसको उस तरीके से छोड़ दिया। बट ये एयरलाइंस डेंजर चीज़ है भाई, अगर कुछ गड़बड़ होता है जॉर्डन। और अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था ना इसके टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जब लोगों को लेके आ रहे थे पूरी दुनिया भर से। हाँ तो एक प्लेन अपना में क्रैश हो गया था ना इधर मैंगलोर एयरपोर्ट पे या कहीं पे। तो हाँ उस वंदे भारत जो उसको नाम दिया था ना उस मिशन को, जो सारे इससे लेके आ रहे थे, तब एक बाकी के कंट्रीज के इंडियन लोगों को, हाँ तब एक क्रैश हो गया था। अब उसका भी क्या, वो रनवे शूट आउट कर गया। और 1000 बार पहले बोला चुका है जो ये सारे सर्वेस करते हैं कि ये रनवे डेंजरस है, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है, बफर जोन नहीं है कि अगर पायलट ने लैंड करते टाइम सही जगह पे पहला टच डाउन नहीं किया तो आगे थोड़ी सी जगह होनी चाहिए ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो हाँ। वहाँ पे देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक। अगर तुम 1-1.5 फुट आगे रहेंगे चले गए तुम नीचे। और ऐसा है जहाँ पे रनवे खत्म होता है ना उसके आगे क्लिफ है। मतलब कौन डिज़ाइन करता है ये? हम डिज़ाइन करते हैं भाई। मतलब अगर तुमने थोड़ा सा भी गलती किया ना मर जाओगे तुम। देखो उतरना तो यही पे है। थोड़ा गलती किया तो डायरेक्ट आप ऊपर भी जा सकते हो, मतलब ऊपर से नीचे आओगे फिर ऊपर जाओगे। तुम्हारे पास कोई मिस्टेक के लिए ऑप्शन नहीं। सिंघम जैसा 3-3-6 डायरेक्ट ऊपर। और ये सेम चीज़, और वो एयरपोर्ट है ना, वो बहुत दिनों से लोग बोल रहे हैं उसके बारे में कि वो डेंजरस है, वहाँ पे लैंड करके तो मरेगा ही वो आदमी, थोड़ा सा भी गलती हो गया तो। और जब वैसा होता है ना, जब तक गलती नहीं होता है तब तक सब कुछ सही है। गळ्यापर्यंत येत नाही तोपर्यंत विचार नाही करायचं माणसानं। और वही हुआ, जब फट गया वो प्लेन चला गया उसके अंदर, तब जाकर लोगों को रियलाइज हुआ नहीं प्रॉब्लम तो है इसमें। देखो लोग बता रहे थे, पर हम कान से ज़्यादा आँखों पे विश्वास रखते हैं। जब होगा तब। वही ना कि लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे प्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है, हुआ क्या अब तक? नहीं। जब होगा उसके दूसरे दिन ही कमेटी बिठा देंगे फिर। हाँ नहीं वो हुआ है थोड़ा सा, उसमें प्रॉब्लम तो है। और ये हर जगह पे, जैसे मेरे दोस्त एक बार बता रहा था, जो हाईवे होता है ना, जहाँ पे वैसे हिली एरिया होता है, ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं, तो वहाँ पे ऑफ रैंप होता है एक चीज़, वो मेरे को पता नहीं था, तब मेरे को पता चला था कि अगर तुम टर्न से आ गए ऐसे, और अगर तुम्हारा टर्न ठीक से बैठा नहीं और तुम सीधा ही चले गए, तुम सीधा खाई में नहीं जाने चाहिए, तो उसके लिए होता है ऑफ रैंप करके चीज़ होती है। तो रास्ता ऐसे भी बनाते हैं और एक रास्ता थोड़ा आगे जाके ऐसा भी बनाते हैं, और वहाँ पे जाके रोकने के लिए कुछ तो लगाते हैं कि अगर गलती से भी किसी का ब्रेक नहीं लगा तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ओके। तो उसको ऑफ रैंप बोलते हैं। मेरे दोस्त ने मेरे को ऑफ रैंप दिखाया था नासिक रोड पे,
वहाँ पे ऑफ रैंप जहाँ पे हो रहा है ना, वहाँ पे प्लास्टिक का एक रखा हुआ है सामने। प्लास्टिक का, वो रेड कलर का नहीं होता वो। प्लास्टिक से क्या ही रोकोगे आप, वो तोड़ के चला जाएगा। वो तोड़ के चला जाएगा। ये बंधन में मैं नहीं रहना चाहता। बच्चे की साइकिल होती है ना छोटी, वो भी उसको उड़ा देगी, उससे भी टूट जाएगा वो। मतलब करने के लिए करना है, इसका ये इतना बेस्ट एग्जांपल था ना वो। देखो हमें बस दिखाना है कि हम कर रहे हैं। कल को कोई पूछेगा ना कि वहाँ पे ऑफ रैंप था क्या? हाँ था ना, ये रहा ऑफ रैंप। कहाँ पे? अरे यहाँ पे था क्या? अरे टूटने के बाद दिखाई दिया। वही तो ऐसी चीज़ है। और वो तो रास्ते का तो वही है कि वहाँ पे भाई तो हिली एरिया है वो, बहुत बार होते हैं गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लगते, और वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उनका तो ब्रेक नहीं लगा तो वो तो चढ़ा जाएगा। और वही प्लास्टिक का क्यों रखा है? मत फिर रखो ही मत। हाँ एटलीस्ट रखो ही मत। उसको क्यों दिलासा दे रहे हो, होप दे रहे हो, झूठी होप की भाई गाड़ी रुक जाएगी अभी। नहीं, वो कैसा है पता है कि दिल टूटने से ज़्यादा प्लास्टिक टूटने से दर्द होगा उसे, कि सारा वो क्या बोलेगा, अरे रुक जाएगी, अरे टूट गया। वही है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का अपने यहाँ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जब कोविड था उसके जस्ट कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर तक उल्टी चली गई, रॉन्ग साइड, मतलब दूसरी दिशा में। हाँ उल्टी दूसरी दिशा में 90 किलोमीटर। वाह, क्या कर रहे थे लोग ये? देखो उसे वहाँ पे टिफिन देना था ड्राइवर को। नहीं। अच्छा ये आई डोंट नो ये बाकी के स्टेट में कितना होता है, महाराष्ट्र में बहुत होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता था, पारनेर से एक बस आती थी, ठीक है, हाँ। शाम को वो आड़े करके, क्या नाम था उस जगह का, कोई तो एक जगह थी, हर रोज़ पता था जो लोग उस बस से आते थे ना, स्कूल के बच्चे, यहाँ पे गाड़ी 5 मिनट रुकेगी, और ड्राइवर गाड़ी लेके आता था, उसकी वाइफ टिफिन लेके आती थी, फिर टिफिन लेके फिर गाड़ी चले। अरे 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो देखा, सिटी बस अपना PMT या वैसा ही कुछ, वो डिवाइडर के साइड की लेन में ड्राइवर ने PMT रुकवा दी। PMT मतलब पुणे महानगर पालिका थी कि या कहीं की थी, वो रुकवा दी। बंदा चलती PMT से ऐसा साइड में डिवाइडर की साइड की लेन में रुकवा के डिवाइडर क्रॉस करके चाय पीने के लिए आया, चाय पी ली और फिर जाके अरे अब करेंगे स्टार्ट, हाँ कहाँ जाना है। खतरनाक लोग है भाई साला, उसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है। ट्रैफिक का तो हम देखते नहीं। और ट्रैफिक में भी ऐसी चीज़ है ना कि अगर मेरे को तकलीफ हो रही है ना तो वो ट्रैफिक है, बट अगर मैं ट्रैफिक कॉज कर रहा हूँ तो फिर वो तो ज़रूरी है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये नैसर्गिक है, इतना तो होना ही चाहिए, वरना आपको अच्छे रास्तों की कीमत क्या ही पता चलेगी। अजीब लोग होते हैं। अभी एक बार मेरे को याद है, ऐसी स्टोरी सुनाई थी कि मेरे को याद नहीं अभी, ऐसे जॉब से जा रहा था मैं, ठीक है, वो PMT से। अब एक जगह पे क्या होगा, वो जो मुंबई अपना ये रोड ना, यूनिवर्सिटी रोड, ठीक है, अब वो रात के 8 बजे खतरनाक ट्रैफिक होता है उधर, कि सारे लोग ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। तो सिग्नल पे यहाँ पे क्या हुआ, अब PMT वाला जो होता है ना, वो ऐसे चलाता है कि वो रनगड़ा है उसके पास, ठीक है, उसको पता है कि इसको कुछ नहीं होने वाला, तुम किधर चारों से ऐसे ठोको, इसको कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, और उनकी खुद की गाड़ी, वो घुसा देते हैं जिधर चाहे मन चाहे घुसा देते हैं। तो वो ऐसे चल रहा था, तो एक रिक्शा वाला आया। अब रिक्शा पहली बात तो मैं उसको व्हीकल मानता ही नहीं, ठीक है, 3 पहिए के ऊपर कपड़ा लगा होता है ऊपर से, ठीक है, तो उसका तो कुछ ना है ही नहीं। वो इधर से घुसने वाला था, PMT वाले ने दबा दी गाड़ी ऐसे इस साइड पे, ठीक है। अब PMT वाले का क्या होता है, वो सारे नट बोल्ट पतरा वो सब बाहर निकाला रहता है ना, तो PMT का एक जो पतरा था ना, वो अटक गया उसके कपड़े में। किसके? रिक्शा वाले के कपड़े में, तो ऊपर का जो नहीं आप ये होता है, क्योंकि रिक्शा में मेटल नहीं होता ना, वो कपड़ा होता है काले कलर का, फट गया, तो वो फट गया पूरा एक साइड का, डायरेक्ट पूरा फट गया। और PMT वाला रुक ही नहीं रहे, कि वो तो देखते ही नहीं आजू बाजू में, तो उसने और दबाई और आगे कर दी, जैसे आगे किया और फट गया। वो रिक्शा वाले ने ना थोड़ी रिक्शा साइड में ली और वो ऐसे आया, ठीक है, उसके यहाँ पे इधर, और सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी, ठीक है, तो उनकी झगड़ा शुरू हो गया। अब वो रिक्शा वाला तो बोलेगा ना भाई इतना, अरे बोलना पड़, वैसे गलती रिक्शे वाले की भी थी, बट प्रॉब्लम है कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा है। तो उसने उसकी आधी गाड़ी खराब कर दी भाई, आधी गाड़ी पूरी खराब कर दी। तो उसने गाली देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसने भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी ना मानेगा, पीछे ट्रैफिक, और नहीं
तब तो ठीक था क्योंकि एक्चुअल सिग्नल पे गाड़ी खड़ी थी, हाँ ठीक है। अब ये गाली गलौज चल रहा है दोनों का। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, वो जो रिक्शा वाला था ना, उसने इसको माफी गाली दे दी कुछ तो, हाँ ठीक है। इसने क्या किया, कुछ नहीं, उस टाइम पे कुछ रिप्लाई नहीं दिया, गाड़ी बंद की, चाबी निकाली, ठीक है, कंडक्टर के पास दी, नीचे उतरा और जो मारना शुरू किया उसको, ठीक है। अब दोनों का झगड़ा चल रहा है एकदम प्राइम टाइम पे, हाँ। 8 बजे यूनिवर्सिटी रोड पे, पूरा रास्ता ब्लॉक के पीछे, ठीक है। पीएमटी उसने ऐसी खड़ी कर दी थी ना, और जो फर्स्ट रो में है वो ये सब देख रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते, पीएमटी को थोड़ी हिलाएंगे हाथ से, हाँ वो ऐसे करे कब हटेगा ये, कब हटेगा ये। और वो उतरा नीचे, उनका एकदम झगड़ा चल रहा है, ठीक है, मारपीट चल रही। अब उनकी मारपीट इस लेवल की हो गई थी कि रास्ते पे हो ही नहीं पा रहे थे ठीक से। साइड का फुटपाथ है ना, वहाँ पे जाके पीट रहे हैं एक दूसरे को, और एकदम कुश्ती स्टाइल, एकदम जमीन पे लेट के चल रहा है। और पूरी बस ऐसे देखिए, अब प्रॉब्लम है कि वो इतने गुस्से में थे, किसकी हिम्मत नहीं हो रही बीच में जाने की, हाँ ठीक है। साला मुझे ना कूट दे साला। तो सारे ऐसे बैठे हैं, भाई कब खत्म होगा इनका ये, और वो मारे जा रहे। तो भी क्या हुआ, वो जो ड्राइवर था ना, वो अलग ही गुस्से में चला गया था। उधर एक पत्थर पड़ा था इतना, ठीक है, दूर है साइड पे, सर पे मारा क्या, और वही तो गुस्से में गया। और फिर तो दोनों एक गाली दे रहे थे ना, हाँ। और हर गाली के साथ सामने का गुस्सा बढ़ रहा था, हाँ तो गया पत्थर उठाने वाला था, ठीक है। तो हाँ। एक 2-3 लोग बैठे थे बस में, वो कंडक्टर को डांट दिया उन्होंने, अब भाई तू तो जा, हाँ हमारा तो ठीक है, हम उसको पहचानते नहीं है, ऐसा उसने बोल दिया, तू तो जा, तीर तो मारेगा वो। वो कंडक्टर भी खुद भी देख रहा है ये क्या चल रहा है इनका। तो कंडक्टर को डांट दिया लोगों ने, भाई तू भाग। फिर 2-3 लड़के और कंडक्टर वो गए, क्योंकि भाई वो पत्थर से मारा था उसको। फिर वो भागते हुए गए वहाँ पे, उसके हाथ से पत्थर थी ना, फिर वो जैसे झगड़ा खत्म किया। 15 से 20 मिनट तक पूरा ब्लॉक था पीछे। अब सोचो जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि सारा ट्रैफिक सिग्नल छूटा है, क्यों नहीं छूटा है। वो अपने बगल वाले को बोल रहा होगा, नहीं इस टाइम पे ट्रैफिक होता ही। ये प्राइम टाइम है, जरा होता है ये, हाँ। वो खुद को ही समझा रहा है कि नहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, ट्रैफिक होता है इस टाइम, ये ट्रैफिक होता है। ये दूर दूर तक लगी हुई, उसको कुछ नहीं पड़ी है कि भाई गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो उसका टाइम होता है, कुछ नहीं पड़ा है उसको। झगड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग बैठे हैं, आधे लोगों को क्या था, ऑफिस खत्म हो गया है, अब तो मेरे को 8 बजे घर छोड़ या 10 बजे, तो वो तो न्याय ऐसे बैठे हुए हैं। उसमें से भी आधे लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हाँ एक दोनों तो क्या रहेगा 2 सेकंड में व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको पता है यूनिवर्सिटी रोड पे झगड़ा हुआ। वो ट्रैफिक का तो अपने को कुछ ये नहीं होता है कि वो बीच में एक पिंपरी चिंचवड का एक बंदा बानेर हाँ, में वो क्यों चिल्ला रहा था वो, अरे क्या चिल्लाया भाई। उसे फिर स्टोरी क्या था उसका, आई थिंक उसको स्टॉप पे नहीं उतारा था ना कुछ, तो स्टॉप पे नहीं उतर, वो पहले स्टॉप पे उतरना चाहता था या बीच में कहीं तो उतरना चाहता था। ड्राइवर बोला क्यों छोड़ूंगा मैं तेरे को, एक तो पिछले स्टॉप पे स्टॉप पर्सनली उतारने के लिए ट्रैवल्स थोड़ी ना है वो कि अरे 200 मीटर बाद रुकवा दो, हमें उतरना है, ऐसा थोड़ी ना है। सो वो बोला कि नहीं मेरे को उधर ही उतरना है। वो उतना वायलेंट हो गया कि साला देखो किडनैप कर लिया है मुझे, बोला लगलो वो वाला कि चिल्ला रहा था पैसा। उसको कंपनी वालों ने फिर ऐसा ट्रीटमेंट के लिए वगैरह भेज दिया शायद। पागल आदमी। अरे क्योंकि वही इतना क्यों करने का। बट वो ऐसी चीज़ है ना पीएमटी में, कभी कभी लगता है कि इनकी गलती है, कभी कभी लगता है, बट वही होता है, कभी कभी बस वालों की गलती होती है, कभी कभी लोगों की गलती होती है। अब जैसे उस टाइम मैं उस दिन में आ रहा था, तो जहाँ पे मेरा घर है ना वो लास्ट स्टॉप है बस का, ठीक है। 4 ही लोग बचे थे बस में, मैं, दूसरा लड़का था और एक लड़की थी और एक अंकल थे दादाजी टाइप, ठीक है। अब वो सबसे सामने बैठे और वो बस आ रही है और उनको लगा हाँ ये लास्ट स्टॉप है, ठीक है। अब प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे जहाँ पे बस रुकती है यूजुअली, वहाँ पे एक 4 व्हीलर किसने खड़ी कर दी थी। अब वहाँ पे उसके ऊपर थोड़ी ना चढ़ाएगा ये गाड़ी, तो ड्राइवर ने क्या किया, उसको लगा मैं सामने जाके लगा देता हूँ, तो उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी ही नहीं। अब बाबा के दिमाग में क्या है, गाड़ी इधर ही रुकेगी, बाबा तो उठ गए, तो उसने से टर्न मारा और सामने से लेने लगा। वो बाबा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए मेरा स्टॉप आ गया, मेरा स्टॉप आ गया, आगे मतलब ऐसे ऐसे फाइन करा। तो ड्राइवर ने गाड़ी सामने ली और ड्राइवर बोलता है, बाबा जी ये लास्ट स्टॉप है, मेरे को ही पता है, आपको डेपो में लेके जाके मैं क्या करूँगा। हाँ बिकेगा भी नहीं। वो इतना बोलता है, तुमको डेपो में लेके जाके मेरे को क्या मिलने वाला है, क्यों, और ये क्या जिंदा आदमी को क्यों लेके आए हो। वही तो ऐसे लोग भी कुछ कम नहीं है। लोग बहुत वियर्ड होते हैं भाई।
PMT के तो इतनी स्टोरीज है ना मेरे पास, मतलब मैं और मेरा दोस्त बोलते एक दिन हम लोग किताबें लिखने वाले, PMPL डायरीज, ऐसे ऐसे किससे हुए हैं ना, मैं क्योंकि 1-1.5 साल PMT से गया हूँ। हाँ, तुम ट्रैवल करोगे मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन का तो ना जाना ही चाहिए, मैं तो बोलता अरे हूँ। मैं एक बार मैंने ट्रैवल किया था माँ के साथ, PMT में ऐसा गया था मैं। एक लेडी आई, लेडी सीट है, उठो। वो बोला थोड़ी ना दूसरी जगह बैठने के लिए भी जगह नहीं है, फिर भी लेडी सीट है, उठो। मुझे उठा के फिर माँ के साइड में बैठ गई, मेरी माँ के साइड में वो बैठ गई पूरा चिल होके कि देखो हमारी थोड़ी ना गलती है, तुम लेडी सीट पे बैठे थे। बोलो ठीक है मैम, सॉरी। बहुत वियर्ड है, मतलब बीच में कोई भी गाली दे सकता है किसी को भी। मैं वो रिस्क लेता ही नहीं हूँ। हाँ। लेफ्ट साइड में बैठने का, हाँ। बैठना ही नहीं है भाई। और उसमें क्या होता है, अगर वो टिपिकल पुनेरी औरत को ऊपर चढ़ी ना, अब प्रॉब्लम क्या होता है, टेक्निकली दे आर राइट सिंस दैट लेडीज है, वो टेक्निकली सही है, बट उनको ये समझ में नहीं आता फिर तुम राइट साइड में क्यों बैठते हो। नहीं पर वो तो देखो है ना, तुमको इधर ही बैठो ना फिर। नहीं फिर सभी लोग ऐसे बोलेंगे तो हम क्या टप्पर पे बैठ जाए क्या साला। वही तो। देखो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, हवा भी अच्छे से आ रही है। वही ना, अगर बहुत सारी औरतें वही करती है, अगर लेफ्ट साइड तुम्हारे लिए रिजर्व है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड में जगह है, लेफ्ट साइड में जगह है, तो तुम लेफ्ट साइड में बैठो ना। नहीं बैठते, क्योंकि वो लड़का तो इधर नहीं बैठ सकता, बट इनका दिमाग कैसे काम करता है पता नहीं, वो इधर आके बैठ जाएंगी। और फिर हम उन्हें भी नहीं बोल सकते मैम आप भी इधर शिफ्ट हो जाओ। अरे कल शो में मैंने, मतलब हम ऐसे ऑडियंस को बिठाते हैं वगैरह, उन्हें बोल दिया कि सर 3 सीट है, आपको 2 सीट्स चाहिए, तो आप 2 चेयर जो साइड में है उन पे बैठ जाओ, एक ऑडियंस आएगा साइड की चेयर में बैठ जाएगा। वो बोल रहे थे नहीं हम कोने की सीट पे बैठेंगे, और वो एक अकेली सीट खाली नहीं रहेगी, फिर एक ऑडियंस को जाने के लिए ये दोनों फिर उठेंगे। हाँ, वही होगा। मतलब क्यों करना है इतना, बैठ जाओ ना फिर। नहीं, हमें कोने की ही सीट चाहिए। हवा तो सही सेम ही आ रही है ना, एसी चालू है, सब चालू है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि साला विंडो सीट है एग्जैक्ट। और लोग ऐसे ना, और लोगों को मतलब किसी विश्वास भी नहीं। एक बार हम लोग स्वारगेट पे खड़ा था मैं, ठीक है, रात के 9:30 बजे। अब वहाँ से मैं वडगांव जाता था जहाँ पे ये था, तो एक बार ने PMT आई ऐसे, ठीक है, उस ड्राइवर ने एग्जैक्ट बस स्टॉप था ना उसके सामने खड़ी कर दी। अब वहाँ पे 20-25 लोग वेट कर रहे थे गाड़ी को, सारे जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, और वो बस ड्राइवर अंदर से चल रहा है, अरे भाई बस जा नहीं रही कहीं पे, मेरे को ठीक करके लेके आनी है, इससे प्रॉब्लम है, ठीक है। और लोगों को क्या है, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, लोगों के दिमाग में वो होता है नहीं ये झूठ बोल रहा है क्योंकि भीड़ ना हो बस में, ठीक है, ऐसे करके तो बहुत सारे लोग चढ़ गए। वो कंडक्टर आया नीचे खड़ा, बोलता है अरे नहीं जा रही भाई सच में ये बस, कोई मान ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसने 5 मिनट ना बस ही नहीं रही वहाँ से, ठीक है। हाँ। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, कुछ लोगों को लगा आई थिंक ये सच्ची बोल रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग उतर गए। फिर भी उसके अंदर 10-15 लोग थे, ठीक है, वो उतरने को तैयारी नहीं है, ठीक है। वो विंडो के साइड में जाके कान में हेडफोन डाल के ऐसे बैठ गए कि मेरे को पता है कि बस जाने वाली है, ये झूठ बोल रहा है। और ये दूसरों को समझ रही है क्या पागल लोग हैं, झूठ मान लिया इन लोगों ने, उतर गए। तो वो खुद को बहुत शाना समझ रहे कि तू मेरे को येड़ा नहीं बना पाया। और फिर उन्हें देख के बाकी के 15 लोग जो नए आए हैं, हाँ, अरे बस है तो उनको चढ़ने का ट्राई कर रहा है। अब वो बस कंडक्टर बोल रहा है अरे भाई नहीं जा रही बस किधर, तो ना कंडक्टर ट्रेन में ऊपर चढ़ा, ठीक है। हाँ। अब ये जो 10-15 लोग थे ना, इन लोगों ने क्या किया था, ये सुन नहीं रहे थे उनकी बात। हाँ। कोई सोने का नाटक कर रहा है तो किसने कान में हेडफोन डाला है, ठीक है, किसने कुछ कॉल लगाया है, ऐसे ऐसे करके गया। अब वो जेन्युइनली बस कहीं नहीं जा रही थी, ठीक है। हाँ। तो उसने क्या किया, ड्राइवर ने बस घुमाई, ऐसे लेके गया इधर, उसको रिपोर्ट करना था कि इस बस में प्रॉब्लम है, जो उनका मेन डेपो होता है, उधर रिपोर्ट कराया और बस घुमा के लाके उसने वापस उसी स्टॉप पे रुकवा दी। और सारे लोग अंदर बैठे, उनको लगा कि बस तो हिल रही ना अभी। हाँ। वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे अब तो जा रही है बस, तुम गलत थे। हाँ। हम सही है। और बस 5 मिनट बाद घूम के आके उधर आके रुक गई। और फिर उन्हें समझ में आ रही सेम जगह पे आएगी वापस। वो नवरा माझा नवसाचा मध्ये तो जो सीन आहे की इकडचे दुकान इकडे कसं काय गेली तर रिव्हर्स घेतली, तो वो गाड़ी ऐसे आ गई और रुक गई वहाँ पे। उनको समझ नहीं आ रहा गाड़ी वापस कैसे आ गई इधर। हाँ।
तो और फिर लास्ट में जाके अब उस ड्राइवर काम तो हो गया था ना, उसने रिपोर्ट तो कर दिया था। हाँ। उसने गाड़ी साइड में लगाई और बोला भाई मैं तुमको 10 बार बोला था गाड़ी किधर नहीं जा रही, अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने। ठीक है, आपको तुमको रुकना बैठ हो के तो रुको, या आपको चाय पीना हो तो चलो। और वो उतर गया। मतलब ऐसे लोग हैं। अब उसमें ड्राइवर क्या करे, वो 100 बार बोल चुका है गाड़ी नहीं जा रही कहीं पे। नहीं सुन, लिसनिंग स्किल्स बहुत लोगों की ऐसा कम है कि पीएमटी बहुत डेंजर चीज़ है भाई। और इतनी भीड़, प्रॉब्लम क्या, लोग हमेशा इसकी बात करते हैं ना कि लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है मुंबई के। हाँ मैं बोलता हूँ भाई तुम पीएमटी में आओ, मुंबई लोकल का एक डब्बा मतलब एक पीएमटी है, हाँ, तो उसमें भी सेम ही लेवल का है, उतनी ही भीड़ होती है। हाँ, और कोई ऐसे खड़ा है तो कोई ऐसे खड़ा है, तो किसी को पकड़ने के लिए जगह ही नहीं है भाई ट्रैफिक में आप अगर कभी बानेर इसी रूट पे अगर जाओगे, बानेर यूनिवर्सिटी रूट पे वगैरह, इतनी ट्रैफिक होती है कि साला स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चढ़ाने के लिए मैं 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड लिमिट बढ़ा देता हूँ कि अरे मैं इसकी लाज रखनी है अपने को स्पीड ब्रेकर की। वही तो मैं 4 लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है मैंने, ट्रैफिक बड़ी हर रोज़ मिलता है कि अरे आज कहाँ पे, वो भी पूछते हैं कि आज कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, वो तो हूँ विमान नगर जा रहा हूँ ऐसा। और वो ट्रैफिक वो भी ना, पीएमटी में क्या होता है, इतनी बड़ी पीएमटी है, इतने सारे लोग हैं, अब ट्रैफिक में उसको बार बार ब्रेक मारना पड़ता है ना, पूरी पीएमटी ऐसे हिल रही, कभी कोई तो मेरे ख्याल से पलट जाएगी अभी। मतलब इतने लोग हैं ना उसके अंदर कि उसने थोड़ा भी ब्रेक मारा ना तो पूरे पीएमटी का बैलेंस इधर उधर हो रहा है, बैलेंस आउट हो जाता है। बहुत डेंजर। ये एक बार उस स्वारगेट के स्टॉप पे पीएमटी आई और लोग टूट पड़ते हैं डायरेक्ट उस पीएमटी पे, ठीक है, सारे चढ़ गए, कंडक्टर चढ़ने की जगह ही नहीं है। कंडक्टर जो पिछले वाला दरवाजा होता है ना उधर खड़ा है, मैं चढ़ूँ कैसे इसके अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2-3 लड़के थे, उनको बोला उतर नीचे, ठीक है, उनको उसने वहाँ झगड़ा करके उतार दिया। अब वो कंडक्टर जैसे तैसे करके पिछले दरवाजे से चढ़ गया ऊपर, ठीक है। पीएमटी स्टार्ट हुई, 3 लड़के सामने से भागते हुए और सामने से दरवाजे चढ़ गए। अब वो सामने से चढ़ गए ना तो उन्होंने धक्का दे दिया अंदर के लोगों को, तो इफेक्ट होता है ना, तू इसको ढकेगा, वो इसको धक्का देगा, वो इसको, कंडक्टर फिर से वो ऐसे धक्का लगते रहते कंडक्टर तो आ गया, कंडक्टर दरवाजे के बाहर। और पीएमटी जा रही, ड्राइवर ने तो एक बार देखा पिछले आईने में, वो दौड़ा रहा है, वो कंडक्टर बस के बाहर, और वो पीछे से दरवाजा पीट रहा है, भागते भागते मेरे को तो अंदर लो। इससे क्या सीख मिलती है कि एरोप्लेन फ्लाइट में ही नहीं, कंडक्टर भी पीएमटी में भी ऐसा ही होता है, छोड़ के जाते हैं लोग। और कंडक्टर वो यही एग्जैक्ट ही वर्ड बोल रहा था, मेरे को तो अंदर लो। हाँ। तुम्हारी टिकट कौन निकालेगा। वो इसका होता है ना हेरा फेरी में 4 व्हीलर वाला, नहीं उसका भी ना वो जोकर बनते हैं वो, तब वो नहीं क्या चोरी करके आते हैं साइड वाले घर से, हाँ, तब वो 3 अंदर चले जाते हैं और शाम को बाहर राजू को बाहर रखते हैं, राजू बोलता है मेरे को तो अंदर लो। नहीं वो भी, और हेरा फेरी फर्स्ट में, हाँ, वो दरवाजे वाला सीन, वही एग्जैक्ट। तो ये सब मैं देखता था, मेरे को इतना हंसी आता था। और बैक टू एरोप्लेन वाला थिंग, मेरे को लगता था ये सिर्फ बस में ही हो सकता है ऐसी चीजें कि भाई तुम कंडक्टर को छोड़ के चले गए, नहीं, या फिर किसी की बीवी रहेगी नीचे। नहीं, मैं बहुत मतलब मुझे बहुत वियर्ड लगा वो कि 50 लोग और वो प्रपोज कर दिया भाई उसने, इतना ऊपर जाके प्रपोज। और वो तो ठीक है, ऐसे वियर्ड चीजें लोग करते रहते इधर उधर प्रपोज, बट ये तो तुम्हारा काम है ना। डेस्टिनेशन प्रपोज कर दिया उसने। हाँ, देखो 30,000 फुट, अगर ना बोलोगे तो देख लो। ये बहुत खर्चा किया मैंने, सुरक्षा जैकेट पहन के। डेस्टिनेशन वेडिंग होता है उसकी तरह उसने डेस्टिनेशन प्रपोज कर दिया। एक बार बीच में किसी ने तो पूरी फ्लाइट ही बुक कर दी थी, हाँ, शादी के लिए ना, हाँ, शादी के लिए विजिटिंग कार्ड वगैरह ऐसा जो पूरा ऐसा प्रिंट करके उसने वीडियो वगैरह डाल दी थी कि हमारे रिश्तेदार देखो। मतलब लोग वायरल जाने के, मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे डालने के लिए, करते हैं। ठीक है, तो आज एरोप्लेन, मेरे को लग रहा था 1 घंटा एरोप्लेन पे हो जाएगा, बट हो गया। किससे इतने सारे हो गए, किससे पीएमटी बीच में आए, रेलवे बीच में आया, आज पूरा ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया। आज इंडियन ट्रांसपोर्टेशन पे बात हुई है। ठीक है, थैंक यू।